अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप भी एक्साइटेड हो जाएं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कार्बन में सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकता है जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, तीसरे से, और इस तरह करते करते ये बढ़ते ही चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि कार्बन बहुत डाइवर्स एलिमेंट है। इसकी डाइवर्सिटी के बारे में अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में, और जिस प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो है कैटिनेशन। तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं लेक्चर की तरफ और कैटिनेशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बात की कि कार्बन के बेतहाशा कंपाउंड्स बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी के ऊपर बेस होती है। और अभी जो हम बात करने लगे उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कार्बन की डाइवर्सिटी क्या है। पीरियोडिक टेबल तो आप सबको याद होगा ना। पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में, और सिर्फ कार्बन के टोटल जो कंपाउंड्स हैं वो 10 मिलियन से ज़्यादा होते हैं, सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स। ये वही चीज़ है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक तो टाइम था कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, और फिर पता ही नहीं चल पा रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन जब डिस्कवरी शुरू हुई, ह्यूमंस को पता लगा, साइंटिस्ट ने देखा कि ये तो डिस्कवर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, तो पता लगा कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि आप उनकी क्लासिफिकेशन करने के बाद जितने मर्जी लिखते जाएं आप थक जाएंगे। 118 एलिमेंट्स हैं, 10 मिलियन तो सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स हैं, और बाकी जो जितने एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स तो कहीं इसके नज़दीक भी नहीं आते काउंटिंग में। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये है स्टूडेंट्स के कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़ने की बहुत ही अच्छी एक प्रॉपर्टी रखता है। मतलब ये कि देखें, कार्बन अपने ही एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है। हमने पढ़ा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक्स क्या है कि कार्बन विल कंबाइन विद कार्बन, कार्बन कार्बन, जितने मर्जी कार्बन जोड़ दें यहाँ पे, कार्बन एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे और उसी तरह से बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे। अब होता क्या है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न पे सबसे पहले बात करते हैं, फिर मैं आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में और भी बताऊंगी। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जब भी बनता है तो जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है 355 किलो जूल्स पर मोल। ये एनर्जी इस पेपर में पूछी जाती है, याद रखना। कार्बन टू कार्बन होता है 355 किलो जूल्स पर मोल, और सिलिकॉन टू सिलिकॉन होता है 200 किलो जूल्स पर मोल। मैंने कार्बन और सिलिकॉन की एग्जाम्पल इससे ली है क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में प्रेजेंट है। फोर्थ ग्रुप में वो है, फोर्थ ग्रुप में ये है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दोनों की सेम होगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम। सब कुछ सेम होने के बावजूद सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ इतने ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता जितने कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बना सकता है। उसकी रीज़न क्या है? कार्बन टू कार्बन जो एनर्जी होती है वो होती है 355, और सिलिकॉन टू सिलिकॉन जो एनर्जी है वो है 200। अब ये एनर्जी करती क्या है? 355 वाली एनर्जी का मतलब है कि ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, ये उसकी मजबूती है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। कार्बन टू कार्बन जब बॉन्ड बनते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं कि उनको आप अलहदा नहीं कर सकते। जबकि सिलिकॉन टू सिलिकॉन बॉन्ड 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी वाला है। देख ले एनर्जी में कितना डिफरेंस है। आप सिलिकॉन का दूसरे सिलिकॉन के साथ बनने वाले बॉन्ड को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को इतने आराम से तोड़ नहीं सकते, ना ही ये इतना अनस्टेबल होता है कि ये खुद टूट जाए। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी वजह से ये कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी बन जाती है कि उसने ऑलमोस्ट जितने कंपाउंड्स हैं हमारी नेचर में, जितने कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, वो सारे के सारे इस कार्बन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि आप कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को आराम से तोड़ नहीं सकते। वैसे तो क्या होता है कि सिलिकॉन भी सिलिकॉन के साथ अटैच हो सकता है। देखें कार्बन टू कार्बन देखें 355 है ना, तो सिलिकॉन टू सिलिकॉन 200 किलो जूल्स पर मोल है। अटैचमेंट तो दोनों जगहों पे हो सकती है। सिलिकॉन भी ये प्रॉपर्टी शो करता है कि वो दूसरे सिलिकॉन से अटैच हो जाता है, लेकिन उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की है। जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है इसको तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड बिकॉज दिस बॉन्ड इज एक्सट्रीमली स्टेबल। ठीक है, अब क्या होता है कि क्योंकि कार्बन का तो अपने कार्बन के साथ बॉन्ड है, वो तो बनाएगा भाई, जितने मर्जी कंपाउंड्स बनाई जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़ाता जाएगा। सिलिकॉन का इतना नहीं है, तो क्या होगा कि क्योंकि सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के साथ आसानी से नहीं अटैच हो सकता, तो सिलिकॉन किसी और एलिमेंट के साथ अटैच हो जाएगा, और वो एलिमेंट है ऑक्सीजन।
सिलिकॉन विल अटैच विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर जो इसकी एनर्जी आती है वो है 452। पहले तो हम कार्बन को और सिलिकॉन को अपने ही एलिमेंट्स के साथ जोड़ रहे थे, अपने ही एटम्स के साथ जोड़ रहे थे। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस करने लगे। अब हम क्या करेंगे कि किसी और एलिमेंट के साथ इनको अटैच करके कंपैरिजन देख लेते हैं। सिलिकॉन को आपने ऑक्सीजन के साथ जब अटैच किया तो एनर्जी बहुत ज़्यादा आई, 452, बहुत बड़ी अमाउंट है। जबकि आपने अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा तो एनर्जी आई 351। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं है जितना सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्टेबल है। इसीलिए आपको सिलिकॉन और ऑक्सीजन के तो इकट्ठे कंपाउंड्स नज़र आएंगे, सिलिकेट्स की फॉर्म में नज़र आ जाएंगे, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन आपको कार्बन और ऑक्सीजन के इकट्ठे ज़्यादा बॉन्ड्स नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के जिन बॉन्ड्स की मैं बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ले आते हैं कि मैं सब देखें ये बने तो हैं, आपने कहा है कि ये बन नहीं सकते। बिल्कुल बन सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि वो बन नहीं सकते। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कार्बन जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ बनाता है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ नहीं बनाता। ये देखें, कार्बन टू कार्बन एनर्जी 355 है, जबकि कार्बन टू ऑक्सीजन 351 है। तो किसी और एलिमेंट के साथ कार्बन इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना रहा जितना कार्बन अपने साथ बना रहा है। अब देखिए, जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के अलावा, वो सारे के सारे स्टेबल होना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, उन सबके पास उनके वैलेंस शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कोई ना कोई बॉन्ड बनाते ही रहते हैं किसी और एलिमेंट के साथ स्टेबल होने के लिए। कभी आयोनिक बॉन्ड्स बनाएंगे, कभी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। आयोनिक से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के लेना देना हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक ने दिए दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। अब क्या हुआ कि सारे एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके नए नए कंपाउंड्स बनाते हैं और ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन कार्बन वो वाहिद एलिमेंट है कि जो किसी और के साथ उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता जितना वो अपने आप के साथ बना के अपने आप को स्टेबल कर लेता है। ये है कार्बन की वो यूनिक प्रॉपर्टी जिसकी बेस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ी हुई है, जिस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। कैटिनेशन की ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपने भूलनी नहीं है, पेपर में पूछी भी जाती है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन अभी मैंने आपको बताया सिलिकॉन भी शो करता है, सिलिकॉन शो कर रहा है, कार्बन शो कर रहा है, और भी एलिमेंट्स शो कर सकते हैं। लेकिन जितनी स्ट्रेंथ से कार्बन ये प्रॉपर्टी शो करता है और कोई भी नहीं करता। कैटिनेशन का मतलब होता है अपने ही इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाना, अपने इलेक्ट्रॉन के अपने एलिमेंट्स के साथ जुड़, मतलब कि कार्बन अपने ही एटम्स के साथ जुड़ रहा है ना, तो कोई भी और एलिमेंट उठाएं और देखें क्या वो अपने ही एलिमेंट्स के साथ जुड़ता है। पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है ये काम। आप देख लें जितने आज तक हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं उनमें एक एलिमेंट जब भी हमने देखा है ना कि कोई कंपाउंड बना है तो पॉजिटिव चार्जेस और होते हैं, नेगेटिव चार्जेस और होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही होती है तो भी एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाहिद वो केमिस्ट्री है कि जहाँ पे कार्बन की बेस पे सारे के सारे कंपाउंड्स बनते हैं और कार्बन अपने ही एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन, जिसमें सेल्फ लिंकेज होती है। सेल्फ लिंकेज कैटिनेशन को का ही दूसरा नाम है। इसमें सेल्फ लिंकेज किस तरह से होती है कि कार्बन अपने ही एलिमेंट्स के साथ, अपने ही एटम्स के साथ बहुत लंबे लंबे बॉन्ड्स बना देता है और बहुत स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है। अब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन तक महदूद नहीं है, ये और भी चीज़ों में आ सकती है। उसके लिए शर्त यह है कि सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों वैलेंस शेल में। अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं तो फिर वो वाला जो एलिमेंट होगा वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कैटिनेशन कभी भी नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कार्बन तो अपने साथ जब बॉन्ड बनाएगा इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा आप आराम से इसको तोड़ ही नहीं सकते। हमारे इर्द गिर्द हैं मौजूद ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमारे अपने अंदर मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। तभी तो वाइटल फोर्स थ्योरी आई थी कि आप कार्बन के कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते। कार्बन के कंपाउंड्स तो बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है आप इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन हर एलिमेंट इस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। जिन एलिमेंट्स में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में और सेल्फ लिंकेज के बाद
बहुत ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे, सिर्फ वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेंगे जिनमें हमारे पास कार्बन है। सिलिकॉन भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसका नहीं बनता जितना कार्बन टू कार्बन होता है। तो आपने ये याद रखना है कि कार्बन की सेल्फ लिंकेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन की सेल्फ लिंकेज आपको याद होगा, हमने जितनी क्लासिफिकेशन में पढ़े, अब ये देखें, अगर क्लासिफिकेशन में मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगी आपको याद भी हो जाएगा। क्लोज चेन की और हमने ओपन चेन की बात की थी। ओपन चेन में ये देख लें, ये 4 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आराम से जुड़े हुए हैं। ब्रांच की बात कर लेते हैं, सेकंड पे अटैच किया, आइजो बना दिया, ब्रांच बना दिया, आराम से जुड़ा हुआ है, कोई मसले वाली बात नहीं होगी, कोई बॉन्ड टूटने वाली बात नहीं होगी। कार्बन चाहे सेकंड पे अटैच हो, कार्बन चाहे स्ट्रेट चेन हो, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। आप इसको आराम से तोड़ नहीं सकते, आप इसको अनस्टेबल नहीं कह सकते। इसके साथ साथ और प्रॉपर्टीज और भी कंपाउंड देखते हैं। एरोमेटिक की बात की थी, पूरे बेंजीन की हमने बात की जब हमने कार्बोसाइक्लिक की बात की या क्लोज चेन की बात की। पूरा बेंजीन एक्सट्रीमली स्टेबल कंपाउंड है बेंजीन। इतना स्टेबल है कि इसकी वजह से क्लासिफिकेशन हो गई है बाकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। बेंजीन एक्सट्रीमली स्टेबल है। और बात करते हैं तो हमने कहा था कि ऐसे भी होते हैं जो चेन की फॉर्म में होते हैं लेकिन ओपन चेन नहीं होते, क्लोज चेन होते हैं। अब ये जो ओपन चेन नहीं है, क्लोज चेन है, अब इसका नाम किस तरह से लिखेंगे? साइक्लो कर देंगे। साइक्लो, आगे 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटेन। 4 कार्बन होने की वजह से साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। जितने भी साइकिल की फॉर्म में लिखे हैं सबके साथ साइक्लो आ जाएगा। जितने साइक्लो के कंपाउंड्स हैं बहुत स्टेबल हैं, कोई मसला नहीं है इनमें। देख ले, कार्बन अटैच है, चारों तरफ कार्बन अटैच है। सबसे खूबसूरत प्रॉपर्टी है ही ये कार्बन की कि इसके एक दूसरे अपने ही एलिमेंट्स के साथ, अपने ही एटम्स के साथ इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है कि उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। आपकी क्लासेस बन गई डिफरेंट। हेट्रोसाइक्लिक में बात करें, थायोफीन की बात की थी हमने। थायोफीन क्या अटैच था, कौन सा डिफरेंट एलिमेंट था इसमें? सल्फर। इसको आप तोड़ ही नहीं सकते, चाहे आपका कंपाउंड जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो चाहे ओपन चेन हो चाहे क्लोज चेन हो, एरोमेटिक हो, बेंजीन का कोई हो, दूसरा हो, एलिसाइक्लिक हो, एलिफैटिक हो, या आपका हेट्रोसाइक्लिक हो, जो भी हो, आप उसको तोड़ नहीं सकते, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बहुत है। उसकी वैल्यू क्या है एनर्जी की? एनर्जी वैल्यू है 355, एमसीक्यू में पूछी जाती है। ये एनर्जी की वैल्यू नहीं भूलनी आपने, यही तो एनर्जी है जिसकी बेस पे ये इतनी स्ट्रॉन्ग सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर मौजूद है। इस वजह से क्या होता है कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है तो हम कह देते हैं कि कार्बन एटम इज वेरी डाइवर्स। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्सिटी शो कर रहा है ना, हमें ये दिखा रहा है कि जी देखें मैं हूँ डाइवर्स। आपके कार्बन की चेन्स कितनी तरह की बना ली हमने, उसकी क्लासिफिकेशन कर ली, लेकिन अब तोड़े किसी को भी। और देखें कि क्लासिफिकेशन की हमने 4 क्लासेस डिफरेंट, ओपन चेन और क्लोज चेन तो 2 है ना, उनकी मजीद हमने 2 पढ़ी। टोटल हमने देखें कितनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन पढ़ी, सब में कार्बन है, कभी उसको तोड़ें मुश्किल है। सर्च करें ज़रा गूगल पे, कैन यू ब्रेक द कार्बन एटम्स एंड कार्बन बॉन्ड्स इन अ कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड, सर्च करें इसको, आपको नज़र आ जाएंगे तरीके बॉन्ड तोड़ने के, लेकिन आपको कोई आसान तरीका नहीं मिलेगा। एवरीवेयर इट विल बी रिटन कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। टूटेगा नहीं ये नहीं मैं कह रही, टूटता है, हर बॉन्ड टूट जाता है। केमिस्ट्री का काम ही ये है कि नए बॉन्ड बनाओ, पुराने तोड़ो, नई चीज़ें बनाओ, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखो वगैरह वगैरह, होता है। सारे के सारे टूटते भी हैं, बनते भी हैं, लेकिन आसान नहीं है कार्बन के केस में। कार्बन क्योंकि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, कैटिनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकेज को, ये बात आप सबने याद रखनी है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ज़रा हम देखते हैं और उसके लिए हम चलते हैं विजुअल रूम के अंदर। तो जी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब ये कि कार्बन कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकता है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ऐसे है कि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा अभी भी बॉन्ड्स बनाएंगे। हमने कहाँ तक पढ़े थे? हमने तो सिर्फ 10 कार्बन बॉन्ड्स पढ़े थे, जहाँ पे 10 कार्बन एटम्स मौजूद थे कंपाउंड में। लेकिन देखें कार्बन की ये प्रॉपर्टी, कार्बन रुकता नहीं है, कार्बन तो और भी बॉन्ड्स बनाता जा रहा है और इसी तरह ये बनाता भी जाएगा। यही प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जिस पे पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस कर रही है। और कार्बन अभी भी नहीं रुक रहा है, क्योंकि कार्बन अभी भी बॉन्ड्स बना सकता है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड्स बना सकता है। ये बात आपने याद रखनी है।
स्टूडेंट्स, आपने देखा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है? मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी इसकी। कैटिनेशन की यही प्रॉपर्टी है जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कार्बन की। कार्बन की ये प्रॉपर्टी है और ऐसी प्रॉपर्टी है कि आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी प्रॉपर्टी पे है। थैंक्स टू दिस कैरेक्टरिस्टिक कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने को मिल गई। जिस तरह मैं एक्साइटेड हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी ऐसे ही एक्साइटेड होकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें और मेरे साथ-साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जहाँ पे अभी आपको एक्साइटमेंट नहीं भी फ़ील हो रही, तो अभी जब आप इनको याद करेंगे और थोड़ा-सा आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको भी ये बहुत ईज़ी लगने लग जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए इतनी ही बातें थी, इनको रिवाइज़ करें, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दोबारा देखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।